अक्सर आपके बारे में कभी कभी बात बोली जाती है कि ये लड़का होनहार तो है, लेकिन छोटी गलतियों की वजह से इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। और उसकी गलतियां क्या हैं, कौन कौन सी वो गलती करता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है? क्या इनमें से आपकी भी कोई गलती है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि सर मैं ये गलती करता हूं। तो फैमिली डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके पढ़ाई में ध्यान न लग पाने का। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई कि जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं, नोटिफिकेशन आता है कि भैया ये एसएमएस इसने कर दिया है और हम उसको देखते हैं। व्हाट्सएप से हम तुरंत इंस्टाग्राम में पहुंच गए या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लगे। तो इस तरह की वजह से हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटा ऐसे निकल जाता है, हमको पता नहीं चलता। दूसरा कि बुक खोलते ही दिमाग में कहीं और चला जाता है। बुक खोले, अरे ठीक है यार, मम्मी लोग पता नहीं क्या है रोज वही, ये तो आज भी मुझे लगता है कि लौकी की सब्जी बना दी होंगी या तो फिर करेले की सब्जी बना दी। अरे वो क्या बना रही, इससे तुम्हारा क्या मतलब? या फिर आज यार दोस्त उसने मेरे साथ जो किया है ना वो बहुत बुरा किया, कल मैं उसको तो स्कूल में देख लूंगा। या फिर यार कल दोस्त के साथ कहीं प्लान करते हैं, यार चलो छुट्टी भी है घूम टहलाते हैं। बुक खोलते हुए इस समय तुम क्या कर रहे हो कि पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे हो। अब जब ऐसे करोगे तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? फिर 2 मिनट पढ़ाई की, 10 मिनट सोचना, ओके ठीक है यार हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, क्या ही पढ़ी इतना परेशान हो रहे हो। अभी 2 मिनट पढ़ाई तुमने शुरू की, 10 मिनट पता नहीं क्या सोच रहे हो। क्या ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम है? फिर पढ़ने का तो मन है लेकिन आलस सबसे, अरे यार मैं थक गया, थोड़ी सी गलती से छींक आ गई, यार लगता है छींक आ रही है यार, तबीयत कुछ खराब लग रही है, थोड़ा सा सर दर्द में है, यार लग रहा है कि मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे चलो आज रहने देता हूँ, कल से पढ़। बेटा ये आलस का आना सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो क्या ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम है? फिर इसके बाद टारगेट देकर डर जाना, ओरे भैया यार 4-5 महीने का सिलेबस हो गया, 4-5 चैप्टर साइंस में हो गए, इसमें इतने चैप्टर हो गए, इसमें इतने चैप्टर हो गए, तो दुनिया भर का सिलेबस दे करके कॉपी स्कूल की इतनी इतनी मोटी मोटी 200-200 पेज की कॉपी भर गई, यार कैसे पढ़ूंगा, कैसे तैयार होगा? रे दैयर भैया होएगा काम। तो भैया ये इसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। और सबसे फैमिली डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई करना शुरू किए, उधर क्या बोलते हैं दिया और बाती हम, नागिन 6 या नागिन 7 दुनिया भर के सीरियल्स की आवाज आने लगी, मैं नागिन हूं डस लूंगी, तो तुम्हारा दिमाग में चला गया अच्छा नागिन आ रहा है क्या, चलो मैं भी देख लेता हूं या फिर देख लेती हूं। फिर पहुंच गए, ओहो मैं भी नागिन देखूंगा। भाई नागिन के चक्कर में कहां काम हो पाएगा? तो फैमिली डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके पढ़ाई में ध्यान ना लग पाने का, यानी पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई ना कर पाने का। तो हम किस प्रकार से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हैं जिसके वजह से हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा, साथ ही साथ में हमारे फोकस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। और ये सब जान लो कि बहुत सीरियस इशू है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। और अगर आपकी इनमें से कोई प्रॉब्लम थी वो कमेंट जरूर करना कि सर ये मैं करता हूं या मेरे साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, किस प्रकार से इनसे हम बचा जा सकता है। तो सबसे पहले है 5 मिनट रूल। आप कहोगे सर ये क्या नया नियम आ गया, कुछ 5 मिनट का भी रूल होता क्या, हम कहां? पहली बात, आप बैठो कि यार छोड़ मैं 2-4 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। तुम डिसाइड करो कि मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, मन लगा 5 मिनट बस। जब तुम ये सोच करके बैठोगे कि मुझे केवल 5 मिनट पढ़ना है तो तुम सबसे अपना बेस्ट दोगे। जब तुम 5 मिनट पढ़ने बैठोगे तो 20 से 30 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी होती है कि हाँ चलो पढ़ते हैं। यानी पहला है, सबसे पहला अपना कदम को आगे बढ़ाना। तो 5 मिनट के लिए सोचो कि मैं 5 मिनट पहले पढ़ूंगा, वो भी अच्छे से पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से जब आप किताब खोलोगे और खुद से बोलोगे कि बस मुझे 5 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग अपने आप फोकस कर लेना। पढ़ाई शुरू करते ही आपको ये आदत सी बनने लगेगी, ओहो अब चलो ठीक है। अब जब तुम ये 2-4 दिन करोगे, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आज ही किए सब कुछ बेहतरीन हो गया। भाई इतने लंबे समय से तुम गलती करते चले आ रहे हो, एक बार में सब चीज नहीं। तुम फ्रीक्वेंटली काम करो कि मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, बस ठीक है यार 5 मिनट में और अब अच्छे से पढ़ने वाला हूं, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। जब तुम ये फ्रीक्वेंटली अपने माइंड से कहोगे तो ये जो मस्तिष्क है ना उस चीज का आदी हो जाएगा, अच्छा ठीक है चल 5 मिनट और पढ़ ले और पढ़ ले। और इस तरह से तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है ना वो इंप्रूव होता चला जाएगा।
अब आगे आता है और क्या कर सकते हैं। दूसरा कि एक सब्जेक्ट छोटा गोल, ये ना सोचो कि मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसमें इतना चैप्टर हो गया है, इसमें इतना चैप्टर हो गया, इसमें इतना चैप्टर हो गया। अरे वो हो गया है, ठीक है, साइड रखो। डेली छोटा टारगेट रखो कि आज जो है ना, एक काम करता हूं कि ये जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज मैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ था और इसकी वजह से क्या परिणाम हुए, ये तो मैं तैयार कर लूंगा। आगे क्या हुआ मैं ज्यादा नहीं जानना, मुझे और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मैं आज इस टॉपिक को तो एकदम से तैयार करूंगा। एक चीज को फिक्स करो कि मेरा ये आज का सबसे बड़ा टारगेट है जिसे मुझे फुलफिल करना है। तुम अन्य सब्जेक्ट को साइड छोड़ दो कि मुझे और सब साइड चाहिए, मैं अभी नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, लेकिन ये टॉपिक को मुझे अच्छे से करना ही करना है। छोटा गोल रहेगा ना तो तुम्हारा भी मन लगेगा कि चलो ठीक है, आज इसको तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का प्रेशर मत लो कि भैया ये करना है, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो कर लिया जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। एक पेज 2 क्वेश्चन, अपना टारगेट बनाओ, छोटा टारगेट बनाओ कि मुझे ये अचीव करना है। फिर इसके बाद फिर क्या है कि स्टडी बडी टेक्निक। अब ये कहेगा सर स्टडी बडी टेक्निक ये क्या है? भाई ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने पढ़ाई में फुल्ली कंसंट्रेट कर सकते हो। अब सर इसमें तो यार होता क्या है कि जब हम अकेले बैठ के पढ़ते हैं ना तो दिमाग हमारा मोबाइल में चला जाता है, उससे बात करने लगते हैं या कुछ सोचने लगते हैं कि आज यार वो स्कूल में आई थी नहीं, ठीक है ओके आज ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब तुम किसी दोस्त या भाई बहन के साथ बैठ के पढ़ते हो ना तो उस समय आप क्या है कि यार वो भी पढ़ रहा है, अभी मैं मोबाइल चलाऊंगा तो वो क्या सोचेगा या फिर मेरी बहन कैसे सोचेगी। तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने भाई या बहन के साथ बैठ के पढ़ते हो, उनसे डिस्कस करके पढ़ते हो, तो उस समय आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो अपने पढ़ाई पर। मुझे जहां तक लगता है कभी ना कभी ये आपने फेस किया होगा, अगर फेस किया हो तो कमेंट करना कि हाँ मैं अपने भाई या बहन के साथ पढ़ता हूं तो मैं ज्यादा फोकस या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाता हूं। तो याद रखना, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है जिसके साथ आप बैठ के पढ़ सकते हो तो ये जरूर करना। इसके जैसे आपका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई में वो इंप्रूव हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। देन आगे बात करते हैं कि भैया सेल्फ टॉक रिमाइंडर। जब कभी ध्यान में भटके, यार ये ध्यान भटक गया यार, कैसे करूं यार, छोड़ो चलो अब मोबाइल चला लेता हूं, पढ़ाई तो हो जाएगी, अरे पढ़ाई तो हो ही जाएगी, कर लेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप अपने पढ़ाई से दूर जाने लगो तो खुद से कहो यार एक काम करता हूं, ज्यादा तो नहीं, मैं आज केवल 15 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट पढ़ूंगा आज, छोड़ो अच्छा मैं केवल ये प्रश्न तैयार करूंगा, बस एक प्रश्न तैयार मुझे कर लेने दो, मैं एक प्रश्न तैयार करने के बाद मैं फिर कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल एक प्रश्न तैयार करूंगा। देखो एक बात जान लेना, ये तभी आप सक्सेसफुली कर पाओगे जब वाकई में थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट होगा पढ़ाई के। बिना इंटरेस्ट के आप नहीं कर सकते हो, तो पहले अपने अंदर खुद इंटरेस्ट जगाओ कि मुझे वाकई में पढ़ना है। उस समय जब आप पूरी तरीके से इंटरेस्ट जगा चुके हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, तब अगर आप कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हो तो ही हो पाएगा ये सब। आपका मन ही नहीं है तो आप कॉन्सेंट्रेशन की वीडियो देखना है कि हाँ मैं अपने पढ़ाई में कैसे मन लगाऊं, ध्यान लगाऊं, तो ना हो पाएगा। मन लगाना, ध्यान लगाना, तो भैया ये बात जान लेना, इंटरेस्ट पहले होना चाहिए पढ़ाई में। तो अगर इंटरेस्ट है ना तभी काम आएगा, भैया एक प्रश्न पढ़ लेता हूं फिर देखा जाएगा। तो बस ये सवाल खत्म करके उठूंगा या मैं इस टॉपिक को पढ़ के उठूंगा या इसके कंप्लीट कर, यानी अपना छोटा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो और कह दो बस इसको करने के बाद अब मैं नहीं पढ़ूंगा। जब तुम ये कर लोगे ना तुम अपने आप ही ज्यादा पढ़ाई कर लोगे। तुम एक करने बैठोगे 2-3 कर लोगे, इस बात का ध्यान रखना। फिर है भैया रिवार्ड सिस्टम। अपने आप को रिवार्ड दो कि अगर जैसे मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट कर लिया तो मैं 10 मिनट गेम खेलूंगा। अब कहोगे सर ये क्या मजाक, ऐसे क्या है? भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये। कह दो कि अगर जब तक मैं यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में एक एक चीज नहीं तैयार कर लूंगा तब तक मैं गेम नहीं खेलूंगा, और जैसे ही यूरोप में राष्ट्रवाद मेरा तैयार होगा मैं 10 मिनट गेम खेलूंगा, फिर अगला टॉपिक तैयार करूंगा, फिर से मैं 10 मिनट गेम खेलूंगा या फिर 15 मिनट, जो तुम्हें खेलना हो अपना टाइम डिसाइड कर लो।
कि हाँ 15-10 मिनट जो भी है अपने हिसाब से, लेकिन रिवार्ड सिस्टम रखो। तुम्हें खेलना ही नहीं, तुम्हें कोई मूवी पसंद है, तुम्हें शॉर्ट्स रील्स जो कुछ देखना है वो डिसाइड कर लो कि अगर मैं इस टॉपिक को तैयार कर लूंगा तो तैयार करने के बाद इतना समय मैं यहां पर खर्च करूंगा। अपने आप को रिवार्ड दो कि हाँ मैं गेम खोलूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गेम से दूर हो जाओ, रील्स ही मत देखो, पॉसिबल ही नहीं है एकदम से कि हाँ मैं देखूं ही ना, मन है इतना जल्दी मानेगा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो रील्स देखना भी तुम्हारे लिए मोटिवेशन का काम करे, तुम्हारे कॉन्सेंट्रेट होने के लिए काम करे, तब वो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। कि अगर मैं इस प्रश्न को तैयार कर लिया या इस चैप्टर को मैं अगर तैयार कर लूंगा तो मैं 1 घंटे अब गेम खेलूंगा, चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं गेम खेलूंगा आधे 1 घंटे। रिवार्ड सिस्टम अपने के लिए खुद के, मैं अगर ये कर लिया तो मैं खुद को रिवार्ड दूं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। पढ़ाई में जितना हो सके ना उतना ज्यादा कंसंट्रेट को इंक्रीज कर सकते हो। ध्यान लगा के पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हो, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना भी क्यों ना हो। तो ये ऐसे 4-5 तरीके थे जिनके द्वारा आप केवल एक के नहीं सभी को करके, सारे जितने 5 से सारे चीजों को करके आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हो। केवल 1 वीक ट्राई करना, मैं हर एक क्लास में हर एक बार बात करता हूं, केवल 1 वीक ट्राई करना, डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कि कंसंट्रेशन भैया कोई जादू नहीं है कि बस आदत है। आप छोटी छोटी आदत बनाओ। मैंने क्या कहा, जैसे 5 मिनट पढ़ने का है, मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, दैट्स इट। छोटी छोटी आदत बना करके आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। अगर अब तुम तैयार हो तो एक बार कमेंट करना कि जी सर मैं आज से कुछ ऐसे तरीके जरूर अपनाऊंगा जिसके वजह से मेरा जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए, और डेफिनेटली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो एक बार कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।